नमस्कार बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पीरियोडिक 1 का पाठ्यक्रम हम पूरा कर चुके और अब हमने शुरू कर रखा है आवृत्ति कार्य रिवीजन, जिसको हम बोलते हैं। तो पाठ 1 हम पूरा रिवाइज कर चुके। आज हम करेंगे पाठ 2। कौन सा है पाठ का नाम? दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला, विनश्यति नष्ट हो जाता है, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरह सरोवर। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर है। ध्यान से सुनते जाएंगे। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर है। तत्र वहाँ संकट विकटऊ, संकट और विकट नाम के हंसऊ 2 हंस निवस्त में रहते हैं। वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 क्या रहते हैं? हंस। कंबुग्रीव नामक है, कंबुग्रीव नाम का तयोः उन दोनों का मित्रम मित्र एक है कूर्म अपि, एक कछुआ भी तत्रैव प्रतिवस्तिस में वहीं रहता था। उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। कहाँ रहता था? उस फुल्लोत्पल नाम के सरोवर में। अथ इसके बाद एकदा एक बार धीवरः मछुआरे तत्र वहाँ आगच्छन आए, एक बार वहाँ मछुआरे आए। ते अकथयन उन्होंने कहा, वयम हम सब कल मत्स्य कूर्मादीन मछली और कछुए आदि को मारीश्या में मारेंगे। हम कल मछली और कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे हे मित्रों, किम क्या युवाभ्याम तुम दोनों ने धीवराणाम वार्ता, धीवर होता है मछुआरा, धीवराणाम मछुआरों की वार्ता बात श्रुता सुनी। हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना अब किम क्या अहम मैं करूं, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम, प्रातः सवेरे, यद उचितम जो उचित होगा, तत्कर्तव्यम वही करेंगे या वही करना चाहिए। सवेरे जो उचित होगा वही करना चाहिए। कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, माँ एवं ऐसा मत कहो। तद यथा अन्नम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, तद यथा जिस प्रकार अहम मैं अन्नम हृदम दूसरे सरोवर में गच्छामि चला जाऊं, तथा कुरुतम वैसा करो, जिससे मैं किसी दूसरे सरोवर में चला जाऊं वैसा करो। ते अवदतौ अवदताम वे दोनों बोले, यह हंसौ अवदताम दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावह हम दोनों क्या करें? कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते से अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम दोनों हंस बोले, अत्र कह उपाय
इसमें क्या उपाय है या यहाँ क्या तरीका है। कच्छप वदति, कछुआ कहता है, युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम एकम, लकड़ी के एक डंडे को, चंचवा धार्यताम, चोंच में पकड़ लो। क्या कहा कि तुम लकड़ी के डंडे को चोंच में पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्ये, मैं लकड़ी के डंडे के मध्य अवलंबे लटक कर, युवयोः पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों की सहायता से सुखेन गमिष्यामि, आसानी से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, दोनों हंसों ने कहा, संभवती ऐसे उपाय है, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, यहाँ पर एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुम्हें देखकर, जनः किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ तो बोलेंगे ही, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, और यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम, तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्र एव वस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, क्रोधित होकर कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम, इसलिए मैं, यथा वदामि तथा कुरुतम, जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा ही करो। इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा ही करो। एवं इस प्रकार काष्ठ दंडे, लकड़ी के डंडे पर, लंबमानम, लटकते हुए, कूर्मम, कछुए को, गोपालकः अपश्यन्, ग्वालों ने देखा। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन, वे उसके पीछे दौड़ने लगे। अवदंच, और बोले, क्या बोले, हो महद आश्चर्यम, अरे कितना आश्चर्य है, यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कूर्मो अपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, उनमें से कोई कहता है, किनमें से, उन ग्वालों में से कोई कहता है, यदि अयम कूर्मः, यदि यह कछुआ, कथम अपि निपतति, किसी प्रकार से गिर जाता है, तदा, तब, अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, मैं इसे यहीं पकाकर खा जाऊंगा। क्या कहा कि यदि यह कछुआ किसी उपाय से गिर जाता है तो मैं इसको यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा, सरोवर के किनारे पकाकर, दग्ध्वा होता है पकाकर, खादिष्यामि, खाऊंगा। उसने कहा, क्या कहा कि मैं तो सरोवर के किनारे पकाकर इसको खाऊंगा। अन्य अकथयत्, फिर तीसरे ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, मैं तो घर ले जाकर खाऊंगा। इति, ऐसा उन्होंने कहा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उनकी उन बातों को सुनकर, कूर्मः क्रुद्धः जातः, कछुआ जो था वह क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर, स अवदत्, वह बोला, क्या बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खा लो। तत्क्षणम एव, उसी समय, कूर्मः, कछुआ, दंडात, डंडे से, भूमौ पतितः, धरती पर गिर गया, गोपालकई से मारितः, और ग्वालों के द्वारा वह मारा गया। अतः एव उक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामानाम
वाक्यम यो न अभिनंदति। मित्रों की हितकारी बातों को जो नहीं मानते, स वह दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाले कूर्म ईव कछुए की तरह काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाते हैं। क्या बताया है कि जो अपने मित्रों की कल्याणकारी बातों को नहीं मानते वे उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह लकड़ी से गिरकर कछुआ नष्ट हो गया। कछुआ कौन सा? दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला कछुआ नष्ट हो गया। समझ आ गई आपको ये कहानी? को क्या था इस पाठ का नाम? दुर्बुद्धि विनश्यति। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा। आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे और बाकी कार्य हम इसका कौन सा बचा? अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।